गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो लास्ट टाइम हमने अपनी 13.3 एक्सरसाइज की थी। अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉग से रिलेटेड, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं? द फंक्शन विच एसोसिएट्स विद द नंबर a रेज टू द पावर x, कि जब हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट टर्म की अगर पावर कोई एक वेरिएबल हो, देखो वेरिएबल मीन्स कि x की हमारे पास हम अलग अलग वैल्यूज पुट कर सकते हैं जो बार बार चेंज होती जाए, और a क्या है हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है। अगर हमारे पास कभी भी इस टाइप का फंक्शन हो जिसमें हमारे पास बेस में, देखो तुमने अब तक सिर्फ इतना किया हुआ है एक्स स्क्वायर, कि एक्स की अलग अलग वैल्यू पुट करते जाओ और उसकी कोई स्क्वेयरिंग करते जाओ, कोई क्यूबिक करते जाओ, मतलब ऊपर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी थी, नीचे क्या था, कोई वेरिएबल था। ठीक है, अब तक तुमने ये पढ़ा हुआ है। जब भी किसी भी एक कांस्टेंट टर्म की पावर में कोई एक वेरिएबल हो जो बार बार चेंज हो सकता हो, उस टाइप के फंक्शन को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसमें ये जो a की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। a कोई भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो सकता है, और मैं x की वैल्यू को बार बार चेंज करती जाऊंगी, कभी जीरो करूंगी, कभी पॉजिटिव करूंगी, कभी नेगेटिव करूंगी, कुछ भी कर सकती हूँ। चाहे अब x की वैल्यू को पॉजिटिव पुट करो, नेगेटिव पुट करो, जीरो पुट करो, कुछ मर्जी पुट कर लो, लेकिन a रेज टू द पावर x कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा। 0 पॉइंट समथिंग रिजल्ट हो सकता है, बट एग्जैक्टली जीरो के इक्वल कभी भी नहीं आता अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ मर्जी हो, ठीक है, वो उसका जो रिजल्ट होगा कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट भी तुम ध्यान रख सकते हो, वैसे इसका यूज नहीं है, बट फॉर कंपटीशन एग्जाम्स बेसिस तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए। ऐसा क्यों है कि अगर मान लो कि a की तो वैल्यू है 2, ठीक है, मतलब मेरे पास फंक्शन क्या बन गया, 2 रेज टू द पावर x टाइप का। अब देखो मैं कोई एक नेगेटिव वैल्यू पुट करके देख लेती हूँ, मतलब 2 रेज टू द पावर मैंने क्या कर दिया, माइनस का 1, x की जगह पे मैंने नेगेटिव वैल्यू पुट कर दी। अब किसी भी टर्म की अगर पावर माइनस में है तो उसका मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। सिंपली ये क्या बन गया, 1/2, जिसका मतलब क्या हुआ, 0.5। रिजल्ट क्या आया हमारे पास, ऐसा ही आया, पॉजिटिव टाइप का ही आया। एक चीज और नोट करते जाओ, रिजल्ट चाहे तुमने पावर नेगेटिव पुट किया तब भी रिजल्ट मेरा पॉजिटिव ही आया। एक चीज। दूसरी चीज देखो, जब तुमने x की जगह पे वैल्यू पुट की प्लस का 1, मतलब तुमने अब x की पॉजिटिव वैल्यू पुट करके देखी, पहले नेगेटिव पुट करके देखी थी या पॉजिटिव पुट करके देखी, तो 2 रेज टू द पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 2। अब भी रिजल्ट मेरा क्या है, पॉजिटिव है और 0 से बड़ा है। ठीक है, ये भी 0 से बड़ा था। अब x की जगह पे 0 ही पुट करके देख लेते हैं। अब देखो किसी भी टर्म की अगर पावर 0 हो तो वैल्यू क्या होती है, 1, जो कि फिर से क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब मैं x की वैल्यू चाहे नेगेटिव पुट कर लूं, चाहे 0 पुट कर लूं, चाहे पॉजिटिव पुट कर लूं, तीनों ही कंडीशंस में एक तो मेरा रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और 0 से हमेशा क्या आएगा, बड़ा, 0 के इक्वल कभी भी नहीं आएगा। ये चीज ध्यान रख लो इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब इसमें ये जो a है उसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट टर्म, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ओके, a की। लेकिन अगर इस a की वैल्यू हो गई 2.808, तब हम इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल तो ये वैसे भी है, तब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं e से। e मुझे एक्सपोनेंशियल की एक पर्टिकुलर वैल्यू को शो करके बता रहा है। जब मेरे पास इस a की वैल्यू 2.808 समथिंग होगी ना, इसका मतलब वो उस टाइम पे इक्वल्स टू किसके है, e के, e की वैल्यू। अब देखो e ये है क्या, e को भी हमारे पास हम ऐसे ही लिख सकते हैं दैट fx इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x। ठीक है, ऐसा ही कोई फंक्शन है। यहाँ ये जो e है ना, e जो कि एक्सपोनेंशियल है अपने आप में, वो क्या है, वो रेसिप्रोकल है किसका, लोग का, लोग का।
ठीक है। अब देखो एक्सपोनेंशियल का रिजल्ट मेरे पास क्या होता था कि मैं x की कोई मर्जी वैल्यू पुट करती जाऊँ, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब मैं डोमेन कुछ भी कोई भी रियल नंबर पुट कर सकती थी और मेरे पास रेंज जो उसका रिजल्ट जो आ रहा है वो हमेशा क्या आ रहा है, 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है ना। अब मैंने बोला कि जो e है ना वो रेसिप्रोकल है log का, यानी कि e जब मेरे पास यहाँ पर e चलेगा, a की जगह पे e चलेगा, तब भी रिजल्ट तो मेरा यही आना है हमेशा। अब e रेसिप्रोकल किसका है, log का, मतलब अगर मेरे पास जैसे मान लो कि मैंने y बोल दिया e रेज टू द पावर x, ठीक है, तो अगर मुझे इसकी पावर को खत्म करके नीचे लेके आना है तो मुझे उस पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, log अप्लाई करना पड़ेगा। log को मैं जनरली लिखूंगी कैसे, LOG से। अब मैं इन पे दोनों तरफ log अप्लाई करूंगी तो log ऑफ y इक्वल्स टू होगा किसके, log ऑफ e रेज टू द पावर x के। चलो मान लो पहले मैं सिंपली a की पावर x के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है। log का काम क्या होता है, देखो एक्सपोनेंशियल क्या करता है, वेरिएबल को पावर में लेके जाने का, और log काम क्या करता है, उस पावर वाले टर्म को नीचे बेस में लाने का। वो कैसे, देखो log अप्लाई किया, log ऑफ y इक्वल्स टू किसके होगा, जहां पर ये पावर है ना वो पावर को अब क्या कर सकता है, log आगे लेके आएगा तो क्या बन जाएगा, ये x इंटू में log ऑफ a। आगे समझ, इस तरीके से। और अगर यहां पर मेरे पास अगर मान लो फंक्शन होता y इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर x, फिर से मैं दोनों तरफ log अप्लाई करती तो ये क्या बन जाता, log y इज इक्वल्स टू log ऑफ ई रेज टू द पावर x, तो ये मेरे पास क्या बन जाता, log ऑफ y इज इक्वल्स टू x log e। अब log और e दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो इस log e की जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा इक्वल्स टू होगी 1 के। इट मीन्स कि log ऑफ y किसके इक्वल हो गया, x इंटू 1 मीन्स सिंपली x के। अगर a टाइप की फॉर्म है मतलब कोई भी और कोई वैल्यू है, अगर 2.08 वगैरह वाली वैल्यू है तो log ऑफ e हो गया। मतलब अगर a कोई मतलब 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक कोई भी वैल्यू है तो मेरे पास log ऑफ y किसके इक्वल बनेगा, x इंटू log ऑफ a के, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल के केस में x किसके इक्वल होगा, log ऑफ y के। एक और चीज log और एक्सपोनेंशियल की वो क्या है कि e रेज टू द पावर log ऑफ x कर लो, ठीक है, वो क्योंकि e और log एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट हमेशा मेरे पास क्या आएगा, x के इक्वल, ठीक। और एक और चीज यहाँ पर जब तक log चल रहा है इट मीन्स कि इसके बेस में हमारे पास चल क्या रहा है, e चल रहा है। जब तक सिंपल log में लेके चल रही हूँ ना इट मीन्स कि इसके बेस में ये वाला log जो है वो किसके बेस के अकॉर्डिंग है, e के बेस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर मेरे को कभी ऐसा दे दिया log b विद बेस कोई a दे दिया तो उसका मतलब क्या होता है, log b बाय log ऑफ a। अगर e के बजाय कोई a टाइप का बेस है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, log ऑफ b डिवाइडेड बाय log ऑफ a। बेस है बिल्कुल छोटा सा लिखा जाएगा, इसके डिवाइड में नहीं लिखा जाएगा, बस सिंपली इसके पैर में लिख दो। अगर log a विद बेस b है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, log a बाय log ऑफ b, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। फिर एक चीज और नोट करो, अगर log b विद बेस e है तो उसका मतलब क्या हुआ, log b बाय log e। अब क्योंकि log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो log b विद बेस e मेरे पास सिंपली को मैं क्या लिख सकती हूँ, log ऑफ b। इसीलिए मेरे को यहाँ पे बार बार e लगाने की जरूरत नहीं होती, मैं उसको सिंपली, यहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ इट मीन्स कि वहां पर अपने आप में क्या है, e है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर e बार बार लगाया नहीं जाता और मैं सिंपली उसको ऐसे लिख देती हूँ। अगर इसका बेस कुछ और होगा तो वो स्पेशली इस तरीके से मेंशन्ड होगा। ओके, क्लियर। फिर जो हमारे पास लिमिट के लिए जो फॉर्मूले हमने यूज करने हैं वो क्या होंगे, वो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखो ये जो इसके रिजल्ट्स हैं वो बायनोमियल के अकॉर्डिंग है, क्योंकि बायनोमियल सिलेबस से कट हो चुका है तो तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट इसके लर्न करने हैं। वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाय एक्स जो होगा वो हमेशा e के इक्वल होगा। मतलब यहाँ जो फंक्शन है सेम वही फंक्शन यहाँ, सेम वही फंक्शन यहाँ। यहाँ अगर 2x है तो मतलब यहाँ भी 2x चाहिए, यहाँ भी 2x चाहिए, तब उसका रिजल्ट e बनेगा। अगर समझ, तीनों जगह पे सेम। फिर अगला रिजल्ट क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 ऑन log विद बेस e होना चाहिए।
ऑन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा 1 के। यहाँ जो फंक्शन है सेम वही यहाँ पे नीचे इसके डिवाइड में चाहिए और सेम उसी पे ही मुझे लिमिट अप्लाई करनी है, तब मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। फिर लिमिट x टेंड टू 0 ऑन e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय में x वो हमेशा किसके इक्वल होगा 1 के। ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर में जो x है, अगर यहाँ 2x है तो मतलब मुझे यहाँ पे 2x ही चाहिए, तो e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x वो किसके इक्वल होगा 1 के। फिर लिमिट x टेंड टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x किसके इक्वल होगा log ऑफ a के। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया log ऑफ a के। यहाँ पर भी एक्चुअल में log ऑफ, देखो यहाँ पे जो बेस है वैसे तो इसके रिजल्ट में भी यहाँ पर log ऑफ बेस ही बना था, log ऑफ e बना था, क्योंकि log ऑफ e की वैल्यू 1 होती है ना, इसीलिए यहाँ पर इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या आया 1। लेकिन जब a की पावर x की फॉर्म हो, मतलब यहाँ पे जो पावर में है वही नीचे इधर और वही इस पे लिमिट भी, तो वो रिजल्ट हमेशा किसके इक्वल होगा log ऑफ a के। अब इन 4 फॉर्मूलों को मुझे इस पूरी एक्सरसाइज पे यूज करना है। ठीक है, तो हम इसकी एक्सरसाइज के सम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट सम आता है वो क्या है, देखो लिमिट x टेंड टू 0 ऑन 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 बाय x। अब देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पर लेकिन x है, मुझे सेम बनाना है क्योंकि ये वाला फॉर्मूला मुझे बनाना है। तो यहाँ पे 2x बनाने के लिए मतलब मुझे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवानी पड़ेगी। यहाँ पे अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो 2 दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इट मीन्स कि 2x भी 0 को टेंड करेगा, है ना। और देखो इतनी चीज बन गई मेरी सेम, इतनी चीज सेम बन गई, तो मतलब मैं इस पे लिमिट अप्लाई कर सकती हूँ। इसका रिजल्ट क्या बनेगा, सिंपली e, यहाँ पे जो सेम है यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या बनेगा e। अब इस e की पावर ये वाला 2 तो पड़ा ही है ना, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया e का स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखो लिमिट x टेंड टू 0 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x डिवाइडेड बाय x, ऐसा कुछ हमारे पास फॉर्म है। तो मतलब अब मेरे पास a टाइप के फंक्शन वाली फॉर्म है। अब देखो a वाला जो फंक्शन था उसमें उसने बोला a की पावर x माइनस 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो a की पावर x तो है लेकिन माइनस में 1 नहीं है, तो मतलब मुझे वो 1 बनाना पड़ेगा। वो 1 मैं बनाऊंगी कैसे, देखो लिमिट x टेंड टू 0 3 की पावर x माइनस 1 माइनस 2 की पावर x। अब मैंने 1 माइनस करा है तो 1 ऐड भी तो करना पड़ेगा, तो वो कर दिया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया x। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लिमिट x टेंड टू 0 3 की पावर x माइनस 1। अब इन दोनों में से मैं माइनस अगर कॉमन लो तो क्या बनेगा 2 की पावर x माइनस 1, और डिवाइडेड बाय में x पड़ा जिसको मैं अलग अलग से डिवाइड में ले सकती हूँ, और लिमिट को भी मैं दोनों पे अलग अलग अप्लाइड कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x है और x 0 को टेंड कर रहा है, यानी कि ये वाला कंप्लीट फॉर्मूला बन गया। अब ये कंप्लीट फॉर्मूले का रिजल्ट क्या कहता है कि log ऑफ a आएगा, यानी कि जो यहाँ पर वैल्यू है वही आएगी। यहाँ पर इसका मतलब 3 है, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या बनेगा log ऑफ 3 माइनस यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या है log ऑफ 2 आएगा। ठीक है, अब एक 2 फॉर्मूले और लिख लो जो तुम्हारे लिए काम आएंगे कि log ऑफ mn जो होता है ना वो इक्वल्स टू होता है log m प्लस log ऑफ n के, और log ऑफ m बाय n जो होता है ना वो इक्वल्स टू होता है log m माइनस log ऑफ n के। यहाँ पर मेरे पास फॉर्म कैसी है, log m माइनस log n टाइप की फॉर्म है। इट मीन्स कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ m बाय n, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया log ऑफ 3 बाय 2। आगे समझ, ये 2 फॉर्मूले और। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो, इससे अगला जो सेकंड पॉइंट है उसमें भी 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना। इससे अगला देखो e रेज टू द पावर 3x वाला, लिमिट x टेंड टू 0 ऑन e रेज टू द पावर 3x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x। अब देखो यहाँ जो फंक्शन है वही सेम मुझे यहाँ चाहिए थे, यहाँ 3x है, इट मीन्स कि मुझे यहाँ पे 3x चाहिए, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई भी करा दी और 3 से डिवाइड भी करा दिया, और यहाँ पर भी मुझे क्या चाहिए 3। वैसे भी अगर x 0 को टेंड करे, इट मीन्स कि दोनों तरफ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगी तो 3x भी 0 को टेंड करेगा। तो ये क्या बन गया 3, बाहर ले लो लिमिट से क्योंकि कांस्टेंट है, इस पे लिमिट अप्लाइड हो भी गई तो 3 ही बनेगा। इनटू में अगर मैं इस पे ये लिमिट अप्लाई करूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, देखो इसका रिजल्ट क्या था 1 था, तो यहाँ इंटू में क्या आ गया इसके 1, तो 3 इंटू 1 क्या होता है 3, इसका रिजल्ट हो गया। ठीक है, इससे अगला देखो 5 रेज टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय 3 रेज टू द पावर x, तो x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो। यहाँ
7 रेज टू द पावर 2x है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। इससे अगला देखो लिमिट x टेंड टू 0 ऑन 3 रेज टू द पावर 2 प्लस एक्स माइनस का 9 डिवाइडेड बाय में क्या पड़ा x। देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लिमिट x टेंड टू 0 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर x लिख सकती हूँ मैं इसको। क्यों? क्योंकि बेस सेम होता है तभी पावर ऐड होती है ना, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। माइनस में क्या पड़ा है 9, जिसका मतलब क्या हुआ 3 रेज टू द पावर 2 डिवाइड बाय में क्या पड़ा है x। तो 3 रेज टू द पावर 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, वो मैंने कॉमन ले लिया और इसको मैं लिमिट से बाहर भी ले सकती हूँ। इंटू में क्या आएगा लिमिट x टेंड टू 0 ऑन 3 रेज टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो जो यहाँ है वो यहाँ आ गया और वही उसकी लिमिट में भी है। तो 3 रेज टू द पावर 2 का मतलब क्या हुआ 9। अब a की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x का मतलब क्या हुआ log ऑफ a। a क्या है यहाँ पे 3, मेरे पास रिजल्ट क्या बन गया 9 log 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो लिमिट x टेंड टू 0 a रेज टू द पावर साइन x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय साइन x। अब देखो जो साइन x यहाँ है वही साइन x यहाँ है, और अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो मतलब साइन x भी 0 को ही टेंड करेगा। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 है तो साइन ऑफ x का मतलब क्या हुआ साइन 0, जिस साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। इट मीन्स कि अगर x 0 को टेंड कर रहा है तब उस केस में साइन x भी किसको टेंड करेगा 0 को ही। ठीक है, तो मैंने यहाँ इसको अगले स्टेप में मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ साइन x से। अब देखो अब जो यहाँ फंक्शन था वो यही है, यहाँ पर भी वही है, तो मैं इसको सिंपली क्या लिख सकती हूँ log ऑफ a। ये इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, अगला देखो इससे लिमिट x टेंड टू 0 ऑन e रेज टू द पावर साइन x माइनस 1 e रेज टू द पावर साइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय में क्या पड़ा x। ये अब देखो यहाँ पर साइन x है तो मतलब मुझे यहाँ भी साइन x चाहिए था, जो यहाँ पे पड़ा ही नहीं पड़ा ना, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेती हूँ साइन x के साथ। अब ये देखो क्या बन गया लिमिट x टेंड टू 0 e रेज टू द पावर साइन x माइनस 1 कि इसके डिवाइड में लिख लिया मैंने साइन x इंटू में साइन x के डिवाइड में क्या आ गया x। ठीक है, और इस पे भी मैं लिमिट अप्लाई कर देती हूँ x टेंड टू 0। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट के फंक्शन है, दोनों पे अलग अलग से लिमिट अप्लाइड हो सकती है। अब देखो e की पावर साइन x और नीचे भी साइन x आ गया, तो ये तो सिंपल हो गया। अब इसकी वैल्यू अब देखो यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो रही है x टेंड टू 0, तो जब x 0 को टेंड कर रहा है तो साइन x भी 0 को टेंड करेगा, यानी कि इस पे मैं ये लिमिट अप्लाई कर सकती हूँ। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 इंटू में, और तुम्हें पिछली एक्सरसाइज में तुमने किया था लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाय x की वैल्यू वैसे ही 1 होती है, तो 1 इंटू 1 क्या आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो लिमिट x टेंड टू 0 ऑन 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय में क्या है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1। जहां रूट दिखे पहला काम क्या होता है रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज फिर 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1। क्या बन गया लिमिट x टेंड टू 0 ऑन 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 इंटू में इसके क्या आएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी कि रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। क्या बन गया ये लिमिट x टेंड टू 0 क्या बना 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 इंटू में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस का 1 डिवाइडेड बाय। यहाँ से क्या बन गया 1 प्लस एक्स माइनस में 1 से 1 कैंसल। क्या बना ये लिमिट x टेंड टू 0 ऑन 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय में क्या है x। अब इस पूरे की वैल्यू क्या होएगी जब इस पे अलग से लिमिट अप्लाइड होगी, इस पे अलग से लिमिट अप्लाई करो, इस पे अलग से, इसकी वैल्यू क्या आएगी log ऑफ 2 और इनटू में जब इस पे 0 लिमिट अप्लाई की तो क्या बन गया रूट ऑफ 1 प्लस 1, जिसका रूट ऑफ 1 का मतलब क्या था 1 प्लस 1 मीन्स 2, तो क्या रिजल्ट आ गया 2 log 2। बस सिंपल, आगे समझ। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट सम क्या है हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 क्या बनेगा x इंटू 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस x। ठीक है, अब देखो मुझे इसके डिवाइड में x चाहिए जो कि है नहीं, तो मैं इसको देखो क्या लिख सकती हूँ, देखो लिमिट x टेंड टू 0, और वैसे भी यहाँ पे अगर कोस में x की जगह पे 0 लिखोगे तो 1 माइनस 1 वो 0 फॉर्म बन जाएगी, मेरे पास
इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है 0/0 टाइप की, तो मुझे इसकी फॉर्म को चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो मैं देखो इसको ऐसे लिख रही हूँ, x इंटू 2 रेज टू द पावर क्या पड़ा है x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब 1 माइनस cos x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है, तो मैंने वो लिख दिया। अब ये देखो क्या है, लिमिट x टेंड टू 0, इस x/2 को तो मैंने लिख दिया एक तरफ, इनटू में क्या पड़ा है 2 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब ये क्या है साइन स्क्वायर x/2, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ साइन x/2, अगर मैं इसकी डिवाइड भी करवा दूं मल्टीप्लाई भी करवा दूं x/2 से, वो भी ब्रैकेट के ही अंदर, तो ये बन गया। ठीक है, अब अगर ये लिमिट इस पे अप्लाइड होगी, इस पूरे की तो वैल्यू बन जाएगी 1। ठीक है, तो इसको तो मैं कर देती हूँ अब खत्म। अब ये मेरे पास बना क्या, लिमिट x टेंड टू 0 x इंटू 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये वाला 2 लिख दिया मैंने, इंटू में x/2 का क्या पड़ा है स्क्वायर पड़ा है, जिसका मतलब क्या हुआ x²/4, ये 2 से ये 2 कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल। अब मैं इसी चीज को लिख क्या सकती हूँ, वो देखो लिमिट x टेंड टू 0 ऑन 2 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, देखो क्या है पड़ा नीचे x/2 पड़ा है बचा हुआ, वो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बच गया x। अब लिमिट अप्लाई करो इसके ऊपर, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा log ऑफ a जो कि 2 है, तो क्या बन गया रिजल्ट 2 log 2, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो, लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लिमिट x टेंड टू 0, सेपरेट कर लो इसको, e की पावर x माइनस 1 को एक साथ कर लिया और उसके डिवाइड में ले लिया मैंने x, माइनस x के लिमिट x टेंड टू 0 x इधर और डिवाइडेड बाय में फिर से क्या पड़ा है x, अब x से x कैंसिल। ठीक है, और इस पे भी मुझे क्या अप्लाई करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 माइनस 1, जिसका मतलब क्या हुआ 0। ठीक है, क्लियर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, e रेज टू द पावर x माइनस 1 लिमिट x टेंड टू 2 e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। देखो जो हमारे पास e की पावर x का जो फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला, उसमें तुमने एक चीज नोट की हो, तो x किसको टेंड करते हैं 0 को, लेकिन यहाँ पर x किसको टेंड कर रहा है 2 को, तो पहले तो मुझे इस 2 को चेंज करना पड़ेगा। मैं अगर पुट कर दूं x की जगह पे 2 प्लस h, वेयर h किसको टेंड करे 0 को, सब्स्टिट्यूशन मेथड का अगर मैं यूज करूं ताकि मैं इस लिमिट को चेंज कर सकूं, तो वो क्या बनेगा लिमिट h टेंड टू 0, क्योंकि नई लिमिट तो अभी ये है, e रेज टू द पावर x की जगह पे क्या हो गया 2 प्लस h माइनस e रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस h माइनस 2, अब 2 से ये 2 कैंसिल। अब यहाँ पे e रेज टू द पावर 2 प्लस h है, तो बेस सेम होता है तभी पावर साइड होती है, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, लिमिट h टेंड टू 0 e रेज टू द पावर 2 इंटू e रेज टू द पावर h माइनस e रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय h, ये बन गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है e रेज टू द पावर 2, तो लिमिट h टेंड टू 0 e रेज टू द पावर 2 मैंने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया e की पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाय में क्या पड़ा है h, लिख दिया। फिर e की पावर 2 कौन सी लिमिट अप्लाई करूंगी, क्योंकि जब h 0 को टेंड करा है, देखो h अब h है यहाँ पे, x की जगह पे सिर्फ h ही है, बाकी तो चीज भाई सेम है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1, तो इसका रिजल्ट क्या बन गया e का स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, इससे अगले वाले में क्या पुट करोगे -1 प्लस h, और कोई फर्क नहीं है। इससे अगले वाले में सिंपली 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक, और फिर उसको सेपरेट डिवाइड। इससे अगले वाले में देखो यहाँ पे मुझे 0 लिमिट बनानी है, तो x की जगह पे क्या पुट कर दो π/2 प्लस h, यहाँ पे सेम 0 बना ही हुआ है, टेंजेंट x डिवाइड बाय टेंजेंट x, इसका सिंपली रिजल्ट 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो e की पावर टेंजेंट x है और नीचे सिंपली x है, इसको कैसे करोगे, लिमिट x टेंड टू 0 e रेज टू द पावर क्या है टेंजेंट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय में क्या पड़ा x, मुझे नीचे तो टेंजेंट x चाहिए जो कि है नहीं, तो मैंने टेंजेंट x से मल्टीप्लाई और टेंजेंट x से डिवाइड करवा दिया। अब इस सारे की तो वैल्यू क्या हो गई 1, और टेंजेंट बाय x की वैल्यू भी तुम्हें पता है 1, तो 1 इंटू 1 ठीक है। नेक्स्ट देखो, लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर साइन x डिवाइडेड बाय x माइनस साइन x। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, यहाँ पर मुझे x माइनस साइन एक्स दे रखा है, मतलब मुझे पहले तो यहाँ पर इसकी फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा कैसे ना कैसे करके। देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर, इसको मैं लिख सकती हूँ x
माइनस साइन एक्स प्लस का साइन एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन एक्स ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और माइनस में पड़ा ई रेज टू द पावर साइन एक्स, डिवाइड बाय में क्या है एक्स माइनस साइन एक्स। फिर ये क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंड टू 0। अब देखो बेस सेम होता है तभी पावर ऐड होती है, तो ये e की पावर जो साइन एक्स वाली फॉर्म है, यहाँ पर भी e की पावर साइन एक्स वाली फॉर्म है, उसको मैंने ले लिया कॉमन, दोनों में कॉमन थी। यहाँ पर क्या बच गया, e रेज टू द पावर x माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर क्या बचा 1, डिवाइडेड बाय में क्या है x माइनस साइन एक्स। अब देखो जो चीज यहाँ है सेम वो चीज यहाँ पे भी बन गई, लेकिन अब मुझे लिमिट सेम बनानी है, वो नहीं बनी हुई। देखो अगर x 0 को टेंड करता है, तो तुम्हें मैंने अभी बताया था कि साइन एक्स भी 0 को टेंड करेगा, तो अगर ये दोनों ही 0 को टेंड कर रहे हैं तो x माइनस साइन एक्स भी तो 0 ही बनेगा, फिर ये भी 0 है ये भी 0 है, तो 0 माइनस 0 भी तो रिजल्ट 0 ही होता है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, लिमिट x टेंड टू 0 ऑन e की पावर साइन एक्स इंटू लिमिट x माइनस साइन एक्स अगर 0 को टेंड कर रहा है तो क्या बन गया, e की पावर x माइनस साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस साइन एक्स, ये बन गया। अब x की जगह पे 0 पुट करोगे तो साइन एक्स 0 हो गया, साइन 0। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, e की पावर 0, किसी भी टर्म की पावर अगर 0 हो तो वैल्यू क्या बनती है 1, इनटू में यहाँ से क्या बनेगा, इसका तो वैसे ही रिजल्ट बना, तो 1 इंटू 1 क्या आ गया 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे अगले वाले में देखो सेपरेट डिवीजन करनी है और कुछ भी नहीं करना, सिंपल है हमारे पास। इनमें से e का क्यूब, इन दोनों में से e का क्यूब कॉमन ले लेना और उसको इकट्ठा रख लेना, और इसमें से साइन एक्स बाय एक्स सिंपल अलग अलग डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 ऑन e की पावर कोस x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस का x, ये है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो फिर से मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज करना पड़ेगा। मैं अगर पुट कर दूं x की जगह पे 90 प्लस h, क्या बन गया, देखो यहां से बना गया लिमिट वेयर h किसको टेंड करे 0 को, तो क्या बन गया, लिमिट h टेंड टू 0 ऑन e रेज टू द पावर कोस ऑफ 90 प्लस h माइनस का 1 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस में क्या आएगा 90 प्लस h, ये बन गया। लिमिट h टेंड टू 0 e रेज टू द पावर कोस ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 की वजह से कोस किस में चेंज होएगा, साइन में, h हो गया। अब देखो 90 प्लस थीटा वैल्यू कहाँ गई, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लग गया यहाँ पे, माइनस में पड़ा है 1 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 फिर माइनस का h, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल, क्या बन गया ये, लिमिट h टेंड टू 0 e रेज टू द पावर माइनस का साइन h माइनस का 1 डिवाइडेड बाय माइनस का h, ये हो गया। अब मुझे करना क्या है, साइन h से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर वो है माइनस के साइन h से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दी। अब देखो इस सारे की तो वैल्यू बन गई 1, है ना, और h माइनस से माइनस का आंसर, और लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बाय h की वैल्यू भी क्या होती है 1, तो क्या बन गया 1 इंटू 1, मेरे पास रिजल्ट क्या आया, सिंपली 1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसके 6 तक सम खुद ट्राई करना, बाकी हम अपना नेक्स्ट टाइम करें।